दोस्तों आय प्रमाण पत्र बनाना बहुत ही आसान है। किस प्रकार से आप आय प्रमाण पत्र बना पाएंगे बिल्कुल बारीकी से देखेंगे। और सही दोस्तों, यदि आप चाह रहे हैं कि 60,000 का या फिर 70,000 का या फिर 1,20,000 का आय प्रमाण पत्र बनाना बहुत ही आसानी से आप बना पाएंगे, तो सही प्रक्रिया क्या होने वाला है बिल्कुल बारीकी से देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों सबसे पहले आपको serviceonline.bihar.gov.in के वेबसाइट पे आ जाना है। इस वेबसाइट पे आने के बाद नॉर्मली यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं लेफ्ट साइड के टॉप कॉर्नर में लोक सेवाओं का अधिकार की सेवाएं, इसके जस्ट नीचे सामान्य प्रशासन विभाग आपको नजर आएगा। जस्ट इस पे क्लिक कराना है, प्लस के आइकन पे क्लिक कराने के बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए आवासीय, जाति और आय, साथ ही नन क्रीमी लेयर। तो चूंकि दोस्तों हमें आय प्रमाण पत्र बनाने हैं तो हम आय प्रमाण पत्र के सामने प्लस के आइकन पे क्लिक कराएंगे। अब दोस्तों इसके अंदर टोटल 3 ऑप्शन आपको नजर आएंगे। पहला है अंचल स्तर पर, और दूसरा है अनुमंडल स्तर पर, और तीसरा है जिला स्तर पर। तो दोस्तों जब भी आप फर्स्ट टाइम आय प्रमाण पत्र बनाते हैं तो सबसे पहले आपको अंचल स्तर पे बनाना पड़ता है। तो चलिए हम अंचल स्तर पर क्लिक कराते हैं। अब चूंकि दोस्तों ये जो अंचल स्तर है इसे हम CO या फिर RO लेवल भी बोलते हैं। अनुमंडल स्तर SDO लेवल है और जिला स्तर यानी कि DM लेवल। तो चलिए हम CO लेवल का बनाना चाहते हैं तो अंचल स्तर पर क्लिक कराते हैं। क्लिक कराते ही आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएंगे, जिसे बिल्कुल बारीकी से आपको भरना पड़ेगा। यहाँ पे एक मिस्टेक यदि आप करते हैं तो आपका ये एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। तो यदि आप चाहते हैं रिजेक्ट ना हो तो बिल्कुल बारीकी से इस वीडियो में बने रहें। जैसा कि सबसे पहले लिंक को सिलेक्ट करना है कि क्या आप पुरुष का बनाना चाह रहे हैं या फिर स्त्री का बनाना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले आपको जेंडर को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद अभिवादन यानी कि सॉल्यूशन में इनका सॉल्यूशन सिलेक्ट करना है। साथ ही यहाँ पे नेम ऑफ एप्लीकेंट के सामने एप्लीकेंट का नाम लिखना है। अब दोस्तों यहाँ पे जो भी डिटेल्स हम भरेंगे जस्ट एक डेमो पर्पज से होगा, जो कि हम किसी का भी पर्सनल डाटा आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकते। ये यूट्यूब प्राइवेसी के खिलाफ है। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो भी डाटा हम डालेंगे सिर्फ और सिर्फ डेमो पर्पज से होगा। तो जैसा कि नेम ऑफ एप्लीकेंट में मान लीजिए हम राम कुमार का बनाना चाहते हैं तो राम और कुमार कुछ इस प्रकार से लिख के स्पेस लगाएंगे। तो जैसा कि देख पा रहे हैं इस साइड ऑटोमेटिक हिंदी में हो चुका है। ठीक इसी प्रकार से जो भी एप्लीकेंट है इनके पिता का नाम यहाँ पे आपको लिखना है। तो यहाँ पे आपको इंग्लिश में टाइप करना है, ऑटोमेटिक इस साइड हिंदी में हो जाएगा। साथ ही इनके माता का नाम यहाँ पे डालिए। तो जैसा कि यहाँ पे हम इनके माता का नाम डाल दिए हैं, हिंदी में ऑटोमेटिक हो गया। अब दोस्तों जैसे कि मान लीजिए यदि आप स्त्री का बना रहे हैं, अगर आप स्त्री का बना रहे हैं और यहाँ से यदि आपने श्रीमती को सिलेक्ट किया है तो यहाँ पे नेम ऑफ हस्बैंड वाले सेक्शन में आपको इनके पति का भी नाम डालना पड़ेगा। तो इन बातों को खास तौर पे ध्यान रखना है। तो चूंकि दोस्तों हम पुरुष का बना रहे हैं तो पुरुष पे क्लिक कराएंगे और साथ में वापस से अभिवादन को सिलेक्ट करते हैं। इसके बाद नेम ऑफ हस्बैंड को खाली छोड़ेंगे। आवेदक का मोबाइल संख्या, जो भी एप्लीकेंट है जिसे राम कुमार, तो इनका एक मोबाइल संख्या यहाँ पे आपको डाल देना है। मोबाइल नंबर डालने से ये बेनिफिट होगा कि जो भी मैसेज आएगा ये अपडेट इस मोबाइल नंबर पे मिलता रहेगा। साथ ही ईमेल आईडी पूछा जा रहा है तो ईमेल आईडी डालने से एक बेनिफिट हो जाता है कि जैसे ही ये आय प्रमाण पत्र बन करके तैयार होगा तो इनके मेल पे जो है PDF के रूप में भेज दिया जाएगा। तो इंटरनेट से डाउनलोड करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे एक एक्टिव सा ईमेल आईडी आपको डाल ही देना है। तो चलिए यहाँ पे मान लीजिए एक एग्जांपल के लिए यहाँ पे कोई एक ईमेल आईडी हम यहाँ पे डाल देते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे राज्य पूछा जा रहा है तो राज्य को सिलेक्ट कर लेना है। साथ ही जो भी जिला से ये बिलोंग करते हैं उस जिला को सिलेक्ट करेंगे। साथ ही अनुमंडल को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। इसके अलावा जो भी प्रखंड है वो प्रखंड सेलेक्ट करना है। साथ ही स्थानीय निकाय का प्रकार में क्या वो ग्राम पंचायत से बिलोंग करते हैं या फिर नगर निगम, नगर पंचायत या फिर नगर परिषद से, तो वो चीज़ें यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे वार्ड संख्या इनका डालेंगे। साथ ही जो भी इनका पंचायत है वो पंचायत का नाम यहाँ पे डालना है। इनके गाँव का नाम जो भी है वो गाँव का नाम यहाँ पे डाल देना पड़ेगा कुछ इस प्रकार से। और जैसे ही स्पेस लगाएंगे ऑटोमेटिक हिंदी में हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से पोस्ट ऑफिस इनका जो भी है वो पोस्ट ऑफिस यहाँ पे लिखेंगे। साथ ही यहाँ पे थाना लिख देना है, जो भी इनका थाना है। इसके अलावा पिन कोड यहाँ पे आपको डाल देना है। तो कुछ इस प्रकार से पिन कोड डालेंगे। साथ ही जो भी आवेदक है उनका फ़ोटो यहाँ पे अपलोड करना है। अब दोस्तों यहाँ पे ध्यान रहे कि जो भी फ़ोटो आप अपलोड करेंगे वो 30 KB से लेकर के 50 KB के बीच का होना चाहिए। और ध्यान रहे यदि आप व्हाट्सएप से डाउनलोड करके फ़ोटो अपलोड करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे एक एरर आएगा, डाटा हैज़ बीन टेम्पर्ड का। तो ध्यान रहे या तो मोबाइल से अप्लाई कर रहे हैं तो डायरेक्ट फ़ोटो खींच करके अप्लाई कर दीजिए, जो कि यहाँ पे देख पा रहे हैं कैमरा का ऑप्शन दे रखा है। और यदि आप कंप्यूटर से अप्लाई कर रहे हैं तो नॉर्मली आप स्कैन कर लें। इसके बाद
बाद अपलोड करें यहाँ पे फ़ोटो, ताकि अपलोड हो जाए और आपका एप्लीकेशन सबमिट हो जाए। तो यहाँ पे आपको फ़ोटो अपलोड करना है पासपोर्ट साइज़ का। यहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं है फ़ोटो के ऊपर तिरछा साइन कराना, बस नॉर्मल सा फ़ोटो यहाँ पे आपको अपलोड कर देना है। फ़ोटो अपलोड करने के बाद पेशा क्या है इनका, क्या वो छात्र है सरकारी सेवा में, निजी सेवा, व्यापार या किसान या गृहिणी। यदि आप किसी स्त्री का बना रहे हैं तो गृहिणी हाउसवाइफ को क्लिक करा सकते हैं। तो चूंकि हम छात्र का बना रहे हैं तो छात्र पे क्लिक कराएंगे। क्लिक कराने के बाद आवेदन का उद्देश्य क्या है, तो जैसे कि कोई फॉर्म भरेंगे तो यहाँ पे हम एक उद्देश्य लिख देते हैं फॉर्म भरने हेतु। इसके अलावा यहाँ पे सरकारी सेवा से आय पूछा जा रहा है, तो चूंकि हमने यहाँ पे छात्र को सिलेक्ट किया है, यदि सरकारी सेवा हम क्लिक किए हुए होते तो यहाँ पे सरकारी सेवा से आय डालना होता। तो चलिए हम यहाँ पे 0 डालते हैं, क्योंकि सरकारी सेवा से इनका कोई आय नहीं है। इसके बाद कृषि से इनका आय डालना पड़ेगा, यानी कि 2 आय यहाँ पे आपको कम से कम शो कराना ही पड़ेगा। तो साल का आय कृषि से हम 30,000 करा दिए हैं, और साथ ही व्यावसायिक आय क्या और इनका कोई बिजनेस है, अगर है तो वो डालेंगे, नहीं तो इसे भी 0 कराएंगे। अन्य स्रोतों से आय, क्या अन्य स्रोतों से भी इनकम है तो यहाँ पे जैसे कि 40,000 है तो यहाँ पे 40,000 और डाल देंगे। या फिर यदि मान लीजिए आप 60,000 का आय प्रमाण पत्र बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे 30,000 डाल दीजिए, और अन्य स्रोतों से आय में 30,000 आप डाल दीजिए। नॉर्मली यहाँ पे देख पा रहे हैं 60,000 का आय प्रमाण पत्र हो चुका है, लेकिन 60,000 का आय प्रमाण पत्र विधवा पेंशन या फिर विकलांग पेंशन वगैरह में लगता है, राशन कार्ड से रिलेटेड हो या फिर किसी प्रकार का लोन यदि आप लेना चाहते हैं तो उसमें 60,000 का आय प्रमाण पत्र मांगा जाता है। तो वो रीजन यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा। विधवा पेंशन के लिए यदि आप बना रहे हैं तो यहाँ पे लिख देंगे विधवा पेंशन हेतु। तो कुछ इस प्रकार से आपको 30,000, 30,000, 60,000 करके यहाँ पे डाल देना है। यहाँ पे दोस्तों समझने वाली बात है, यहीं पे गलती होता है जिसके कारण ज़्यादा रुपये का जो है आय प्रमाण पत्र बन करके तैयार हो जाता है। तो यहाँ पे ध्यान रहे कि आप जिस भी रीजन से आप बना रहे हैं वो रीजन यहाँ पे आपको दर्शाना पड़ेगा। ठीक है, स्क्रॉल डाउन करिए और कैप्चा कोड यहाँ पे डालिए और प्रोसीड पे क्लिक करा दीजिए। तो जो भी कैप्चा यहाँ दिख रहा है वो कैप्चा हमने डाल लिया है। प्रोसीड पे हम क्लिक कराते हैं और ओके पे क्लिक करा देते हैं। प्रोसीड पे क्लिक कराते हैं, अटैच एनेक्सर का डैशबोर्ड आपके सामने ओपन होगा। अगर सारा डाटा सही है तो नॉर्मली अटैच एनेक्सर पे क्लिक करके आप आधार कार्ड को अपलोड करेंगे, या फिर एडिट के ऑप्शन पे क्लिक करा करके आप इसमें करेक्शन भी कर सकते हैं यदि कहीं पे गलत पाया जाता है तो सारा डाटा हमने टैली कर लिया है, बिल्कुल सही है। तो अटैच एनेक्सर पे क्लिक कराते हैं। क्लिक कराते ही अटैच एनक्लोजर का डैशबोर्ड आपके सामने ओपन होगा, जहां से क्लिक करा करके इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट आपको सेलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पे वीडियो को पॉज करके आप देख लें कि कौन सा डॉक्यूमेंट आपके पास है। वो डॉक्यूमेंट आप इनमें से कोई भी एक अपलोड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम नॉर्मली आधार कार्ड को क्लिक कराते हैं और यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करके आधार कार्ड को सेलेक्ट करके अपलोड कर देंगे। जैसा कि देख पा रहे हैं आधार कार्ड एक ही पेज के ऊपर फ्रंट और बैक साइड का दोनों जो है स्कैन करके होना चाहिए। PDF JPEG दोनों चलेगा, लेकिन ध्यान रहे इसका जो कैपेसिटी वो 2 MB से नीचे का होना चाहिए। जैसा कि डॉक्यूमेंट फॉर्मेट पे क्लिक कराते हैं तो देख पा रहे हैं यहाँ पे मैक्सिमम जो अलाउड है फॉर्मेट वो अप टू 2 MB तक, 2 MB तक का यहाँ पे जो है आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। सेव एनेक्सर पे इसके बाद क्लिक कराना है। सेव एनेक्सर पे क्लिक कराते ही अब ये फाइनल रूप देने के लिए तैयार है। नॉर्मली आप सबमिट पे क्लिक कराएंगे तो ये फाइनल सबमिट हो जाएगा, और जैसे ही फाइनल सबमिट होगा तो ये 12 से 13 दिन के अंदर ये जो है बन करके तैयार हो जाएगा। और यदि आप 60,000 का आय प्रमाण पत्र के लिए अप्लाई किए हैं तो आपको ब्लॉक भी जाना पड़ेगा वेरिफिकेशन करवाने के लिए, जो कि आधार कार्ड और साथ में BPL लिस्ट भी आपको ले जाना है। और यदि आपके पास BPL लिस्ट नहीं है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करिए, हम आपके लिए इसका जो है पर्सनली एक वीडियो और तैयार करेंगे, जो कि 60,000 का आय प्रमाण पत्र किस प्रकार से बनाया जाता है। सबमिट कराते ही एक रिसीविंग जनरेट होगा, जो कि आपको प्रिंट करके रख लेना है, और 12 से 13 दिन के बाद उसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए।